एबीपी सी वोटर के सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 152 से 164 सीटें, बीजेपी को 109 से 121 सीटें और कांग्रेस को 14 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ सी वोटर ने भी दोनों पार्टियों को इतनी ही सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया है। रिपब्लिक CNX ने बंगाल में तृणमूल को 128 से 138 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया है। भाजपा प्लस के खाते में 138 से 148 सीटें जाती दिख रही हैं। असम विधानसभा चुनाव में आज तक के मुताबिक बीजेपी को 75 से 85 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 1 से 4 सीट जाने का अनुमान है। एबीपी के सर्वे के मुताबिक असम में बीजेपी को 126 सीटों में से 58 से 71 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस नीति यूपीए को 53 से 66 सीटें तो अन्य को 5 सीटें मिलने की संभावना है। 5 राज्यों पर एक नज़र। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 को पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार टक्कर जोरों की है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें बंगाल पर टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता अपना किला बचा पाती हैं या बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच जमकर टक्कर है। यहाँ 140 सीटें वाली केरल विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को ख़त्म हो रहा है। राज्य में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी और पिनाराई विजयन राज्य के बारे में मुख्यमंत्री बने। वहाँ 126 सीटों वाली असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 86 सीटें जीतने के साथ राज्य में 15 साल से सत्तासीन कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और सर्बानंद सोनोवाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस बार भी यहाँ टक्कर जोरों की देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में इस बार डीएमके की वापसी होगी या नहीं यह कहना मुश्किल है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। 2016 में हुए चुनाव में जयललिता की अगुवाई में AIADMK ने जीत हासिल की थी। जयललिता के निधन के बाद AIADMK मैदान में हैं, उसे DMK से कड़ी टक्कर मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल 8 जून को ख़त्म हो रहा है। 30 सीटों वाली पांडुचेरी विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। यूपीए को कुल 17 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें कांग्रेस को अकेले 15 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि चुनाव से पहले ही वहां सरकार गिर गई थी। अब देखना यह है कि यहाँ किसकी सरकार बनती है और कितने वोटों का अंतर आता है।